भारी मतों से जीते निश्चित ही संदेह पैदा कर रहा है। एसआईआर के माध्यम से वोटरों का 65 लाख नाम काटा गया। इसमें बहुत बड़ा झोल है और कहीं पर भी सरकार से लोग खुश नहीं थे। विपक्ष के लोगों को जबरन जो है हराया गया है। हेल्थ के सवाल को लेकर गए थे, हम नौकरी के सवाल को लेकर के गए थे, हम सिंचाई के सवाल को लेकर गए थे। मुद्दा तो मेरे पास था, वो किस मुद्दा के तहत चुनाव लड़ रहे थे। जो मुद्दे हैं इस पर सरकार को काम करना चाहिए, इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो बहुत बड़े पैमाने पर जो नौजवान जो बाहर जा रहे हैं, देश में उद्योग धंधा लगे। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और एनडीए प्रचंड जीत पा चुकी है। और देखें तो महागठबंधन का जो कहे तो जीत रिकॉर्ड है काफी खराब रहा है और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हार है महागठबंधन के कहाँ कमी रह गई, महागठबंधन ने कहाँ कमी किया, किस मुद्दा को रखना चाहिए। जो हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, वहीं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 10 हजरिया बाबा के वजह से ये जो जीत मिली है, एम फैक्टर काम किया है, महिला वोटर जो है एनडीए की तरफ ट्रांसफर हुआ है। लेकिन हम सारी बात राजद के वरिष्ठ नेता शिवशंकर सिंह कुशवाहा से जानेंगे कि कहाँ कमी रही, आखिर एनडीए की जीत के कारण क्या है, आपकी कहाँ कमी रह गई। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे आपके चैनल को भी मेरी तरफ से बधाई हो। महागठबंधन की इतनी करारी हार, अब क्या लगता है इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें बिहार के जनता का जनादेश जो आया है वो स्वीकार है, लेकिन वर्तमान सरकार से भारी असंतोष के बाद भी इतनी भारी संख्या में भारी मतों से जीते निश्चित ही संदेह पैदा कर रहा है। ये जीत पीएम मोदी एवं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा जनादेश का अपहरण है। आप ये बात भली भांति जान रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटरों का 65 लाख नाम काटा गया और 21 लाख नाम जोड़े गए हैं। इसमें बहुत बड़ा झोल है और यही जो आधार है, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि एनडीए के जो इतनी बड़ी संख्या में जीत हुई है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो लोकप्रियता है काफी बढ़ी होगी, तब तो ये जीत है। अब वो रहे कि चुनाव आयोग मोदी की गठजोड़ की जीत है। वो लोग तो कह रहे हैं कि एनडीए में जो है ये मोदी नीतीश डबल इंजन सरकार की बड़ी जीत है। देखिए, हम देख रहे हैं, हम पूरे बिहार घूमे और कहीं पर भी सरकार से लोग खुश नहीं थे। जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, दिन दहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, ये सब हो रहा था, बैंक डकैती हो रहे थे। खास तौर से समाज के जो कमजोर वर्ग थे, दलित जो थे, महिलाएं जो थी, मजदूर जो थे, उस सरकार से क्षुब्ध थे, नाराजगी थी। हर मोर्चे पर बिहार सरकार फेल थी। बावजूद हम समझ नहीं रहे, ये पच नहीं रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में और इतने भारी मतों से एनडीए का जीत कैसे हो गया। और हम ही नहीं, जो भी इस देश के जो लोग हैं ना, जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में जो विश्वास कर रहे हैं, वो सारे लोगों का इस जीत पर संदेह है। मेरा केवल जीत पर संदेह नहीं, यह जीत पूरे बिहार वासियों को यह पच नहीं रहा है। खुद सरकार के लोग कह रहे थे कि हमारी जीत होगी, हम 140 आएंगे, 150 आएंगे, 60 आएंगे, इतने आएंगे। लेकिन अब सरकार के लोगों को, एनडीए गठबंधन के लोगों का गेस भी फेल हो जाना निश्चित रूप से, इसलिए मैं कहता हूं कि यह जीत जो है चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का यह कमाल है। और इस पर जो विपक्ष के लोग हैं इससे हतोत्साहित होने वाले नहीं है।
हम लोग लगातार जो जनता के बीच में रहे, जनता का जो हम लोग सेवा किए हैं, जनता का हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे नेता पर लोगों का विश्वास है, और हम समझते हैं कि इस विश्वास को हम लोग कायम रखेंगे। आपके नेता काउंटिंग से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ निर्देश दिए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद एक ट्वीट नहीं आता है। देखिए, नेता हमारे एक जिम्मेवारी वाले पद पर हैं, और हम समझते हैं कि इस तमाम जो परिणाम आया है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो जनादेश आया उसके बारे में सोच रहे हैं, चूंकि बिल्कुल उल्टा हुआ है। बिहार का आम आदमी भी जोधा कह रहा था कि इस बार जो है सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। काफी मात्रा में देख रहे थे कि SIR के समय से ही काफी मात्रा में लोग जुट रहे थे। तो लोग क्यों जुट रहे थे? तेजस्वी यादव के आम सभाओं में काफी भीड़ जुट रही थी, और खास तौर से नौजवानों का था। वो नौजवान जो अपना भविष्य देख रहे थे कि सरकार बदलेगी तो हमको रोजगार मिलेगा, हमारी नौकरी मिलेगी। बावजूद ये जो है, जो जनादेश आया है, तो यह समझ से परे का चीज है। अच्छा, एक सवाल और है कि विपक्ष में पिछली बार या हर चुनाव में ईवीएम का रोना रहता है, लेकिन इस बार ईवीएम पे आप लोग सवाल नहीं उठाए, आखिर क्यों? पहले से जान चुके थे कि नहीं हम लोग हार रहे हैं। देखिए, शुरू से हम लोग ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं कि ईवीएम अगर है तो मोदी के खिलाफ है। बड़ा, आप समझिए कि बहुत बड़ी मुश्किल है। और आप देख रहे हैं कि बिहार में कई ऐसे जगह हैं, बिहार में कई ऐसे जगह हैं जहां विपक्ष के लोगों को जबरन जो है हराया गया है और एनडीए के लोगों को जिताया गया है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि संदेश है, आपको अगियाव है, नवीनगर है, और कई ऐसे जगह हैं जहां जो है हमारे विपक्ष के लोग जीत रहे थे और उनको जबरन जो है हरा दिया गया प्रशासन द्वारा। और इसका पूरा जीता जागता उदाहरण रामगढ़ है कि रामगढ़ में तो हम, जैसा कि हम लोग सुन रहे थे कि भाजपा के उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दे दिया गया। अगर लोग वहां विरोध नहीं करते, लोग वहां प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि वह भी समझे कि सीट गया हुआ था। तो यह जानने के लिए किस प्रकार के यह जीत है, कैसे यह जीत मिली है ना, हम रामगढ़ से देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो है पूरा का पूरा खेल जो है पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा बिल्कुल सुनियोजित है। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि अब कुछ मुद्दा नहीं है, वो लोग के पास तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम लोग तो मुद्दा पे विकास किए हैं तो हमको वोट मिला है, वो लोग विकास ही नहीं किए, उन लोग के पास कोई विजन नहीं है तो वोट कहाँ से मिलेगा? अच्छा, एक बात बता रहे हैं कि उनके पास क्या मुद्दा था। हम तो बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर गए थे, हम तो शिक्षा के मुद्दा को लेकर के गए थे, हम हेल्थ के सवाल को लेकर गए थे, हम नौकरी के सवाल को लेकर के गए थे, हैं, हम सिंचाई के सवाल को लेकर गए थे। मुद्दा तो मेरे पास था, वो किस मुद्दा के तहत चुनाव लड़ रहे थे? तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दा नहीं है, और मुद्दा उनके पास था। तो उनका क्या मुद्दा था? उनका क्या मुद्दा था? वो मुद्दा विहीन थे, मुद्दा तो हमारे पास था। जनसुराज कह रहा है कि हमारे वजह से एनडीए जीती है, क्योंकि हमने जो बोला वो एनडीए कर दिया, इसलिए लोग एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गए। देखिए, जनसुराज पर हम क्या कहेंगे, चूंकि ये जनसुराज के पास नैतिकता होता तो जो बोले थे, जैसे भी हो, बोले थे कि नीतीश कुमार 25 से ज्यादा आ जाएंगे, तो हम
राजनीति करना छोड़ देंगे। तो उनको तो अब यहाँ से संन्यास ले लेना चाहिए, उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। ये सवाल हमने किया था जनसुराज के नेता से, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर किसी पद पे थोड़े हैं कि संन्यास लेंगे, कभी वो राजनीति कर ही नहीं रहे थे। देखिए, अब सवाल है तो कहने के लिए तो कुछ भी कहें, तो चूंकि ये खुलेआम बोले हैं ना, और वो बात आज भी है, तो हम समझते हैं कि जो आदमी इस तरह से बात कह करके और पलट जाए ना, और उसके लिए तर्क ढूंढने लगे, तो उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग पहले भी कह रहे थे कि वो जो है भाजपा का बी टीम है, और इस चुनाव में साबित हो गया कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है। और मैं ये कहता हूं कि तमाम सवाल विपक्ष से वो करते थे, सत्ता पक्ष से ज्यादा वो विपक्ष से करते थे, और न जाने क्यों मोदी तो उनके सवाल के घेरा में शुरू से लेकर के अब तक से रहे ही नहीं हैं। अब मोदी से उनका किस प्रकार का तालमेल है, अब तो प्रशांत किशोर जानते हैं और मोदी। लेकिन हम लोग जो बयान है, जो बोलते हैं और जो करते हैं, उनसे जो है उससे हम लोग को लगता है कि ये मोदी द्वारा भेजे गए ये दूत थे और मोदी के लिए काम कर रहे थे। और आगे भी मैं जहां तक समझता हूं कि यह जो है भाजपा के लिए ही काम करेंगे। अच्छा, सरकार से क्या अपेक्षाएं रहेगी महागठबंधन को? सरकार से अपेक्षाएं जो है ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो, और जो नौजवानों का जो पलायन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, इस प्रदेश में रोजगार उत्पन्न हो, शिक्षा में सुधार हो, और हेल्थ में सुधार हो। जन सरकारी जो मुद्दे हैं, इस पर सरकार को काम करना चाहिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो बहुत बड़े पैमाने पर जो नौजवान जो बाहर जा रहे हैं, देश में उद्योग धंधा लगे, ताकि हमारा पलायन जो है रुके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हमने बात की है राजद के नेता से। इनका साफ कहना है कि जो मोदी और ज्ञानेश का जो गठबंधन है, उसके लिए जनादेश का अपहरण करके जीत हुई है। ये इस जीत को हम जीत नहीं मानते हैं, ये एक सोची समझे रणनीति के तहत जीत हुई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।